दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोगों को कौन सा टॉपिक पर बात करने वाला हूं आप लोगों को शायद टाइटल और थंबनेल में देख के पता चल गया होगा। आज जो है इस वीडियो में बात करने वाला हूं रिकवरी एजेंट्स का दादागिरी के बारे में। अगर मानो कुछ ऐसा चीजें आपके साथ होता है तो एक स्ट्रिक्ट वार्निंग आप लोगों को दिया जा रहा है और वो है कि एक भी पैसा मत देना। दादागिरी अगर आप लोग देख रहे हो आपके साथ हो रहा है तो पैसा देने की जरूरत नहीं है। सारा कुछ डिटेल हम वीडियो के अंदर ही बात करेंगे, तो वीडियो पूरा इन तक देखिए बिना स्किप किए हुए। अगर आप लोग नए हो अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किया हो तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों यहां पर रिकवरी एजेंट्स का दादागिरी दिन ब दिन जो है बढ़ रहा है। अब ये दादागिरी किस तरीके से बढ़ रहा है आप लोगों को पता है। आरबीआई का गाइडलाइंस क्या है? आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये भी लिखा हुआ है कि कोई भी एजेंट किसी भी बोरोवर्स को परेशान नहीं कर सकता। उनके सिर्फ एक ही राइट्स है, वो है कि वो पैसा क्यों नहीं दे रहा है, सिर्फ उसको पूछना उनका काम बनता है। पैसा कलेक्ट करना काम बनता है, लेकिन उसके अंदर बस जो चीजें करता है वो बदतमीजी वो नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी ये लोग कर रहा है, मतलब क्या है, दादागिरी कर रहे हैं गुंडा माफिया की तरह। तो यहां पर आप लोगों को बता दूं, अगर मानो आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि आप लोगों के साथ रिकवरी एजेंट्स दादागिरी कर रहे हैं, गलत चीज कर रहे हैं, तो यहां पर आप लोगों को एक भी रुपया देना नहीं है, एक भी रुपया। यहां पर आप लोगों को डरना नहीं है कि आप पेमेंट नहीं कर रहे हो आपके साथ कुछ करेगा। यहां पर आप लोगों को यह सोचना है, यह समझना है, आरबीआई का गाइडलाइंस है सबसे मेन। अगर गाइडलाइंस तोड़ेगा तो वहां पर वो लोग क्राइम कर रहे हैं। अगर क्राइम कर रहे हैं तो आप लोग पैसा क्यों दोगे? हैरेसमेंट तो आप लोगों को कर ही रहा है, तो हैरेसमेंट कर रहा है, आपका इज्जत खराब कर रहा है, आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, तो आप लोग भी कुछ करो ना इसके लिए। यहां पर आपने लोन लिया है, वो आरबीआई से लाइसेंस्ड है। अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, वहां पर भी गाइडलाइंस है। तो यहां पर अगर आरबीआई से लाइसेंस्ड है, वो गाइडलाइंस में है, तो अगर गाइडलाइंस यहां पर है तो फॉलो भी करना पड़ेगा, लेकिन कर नहीं रहा है। यहां पर जो है खुद का मनमानी कर रहे हैं, आपके घर पे बिना बोले चले आ रहे हैं, दादागिरी दिखा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, आस पड़ोस लोगों को जो है आपके बारे में बता दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल दे रहे हैं, आपका इज्जत खराब कर रहे हैं। फोन करो तो गाली गलौज कर दे रहा है। ऐसा तो कर ही नहीं सकता। और आता भी होगा तो बिना आई कार्ड होगा, डीआरएस सर्टिफिकेट नहीं होगा, एथोराइजेशन पेपर नहीं होगा, बिना वो सब लेके चले आते हैं, कॉलर ऊपर करके एकदम गुंडा की तरह चले आते हैं, माफिया जिस तरीके से होता है ना, छपरी टाइप, उस तरीके का जो है चले आते हैं। तो आप लोगों को इसका जवाब आप लोगों को उसी तरीके से देना पड़ेगा। अगर मानो आप लोगों को परेशान कर रहा है, आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि आपको परेशान कर रहा है, हैरेस कर रहा है, आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो वहां पर आप लोग अगर बोल रहे हो कि मेरा जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा हेल्प करो, वहां पर जो है थोड़ा सा जो भी है उसका जो भी साथ दो, लेकिन वो कंपनी क्या आप लोगों का साथ देता है? क्या एजेंट आप लोगों का साथ देता है? वो सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। तो यहां पर भी आप लोगों को समझना है कि सब अपने बारे में सोचता है, तो यहां पर अपने बारे में ही सोचना पड़ेगा। कंपनी आपको धमकाए डराए, कंपनी डायरेक्टली कुछ करता नहीं है, वो थर्ड पार्टी एजेंसीज को सब कुछ सौंप देते हैं, क्योंकि कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पैसा खुद से वापस ले लोगों को से एक एक करके। तो वो थर्ड पार्टी एजेंसीज से हायर करते हैं, थर्ड पार्टी एजेंसीज को, और उनके पास जो है आपका फाइल पहुंचा देते हैं, और उसी तरीके से वो लोग रिकवरी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहां पर आप लोगों को समझना है कि रिकवरी एजेंट्स अगर हायर कर रहा है, वो रिकवरी एजेंट्स, रिकवरी एजेंसी जो कंपनी है रिकवरी का, उसका भी एक गाइडलाइंस है जो कि आरबीआई से लाइसेंस है। डीआरएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, 100 आवर्स का जो है ट्रेनिंग पीरियड में रहना पड़ेगा सभी एजेंट्स को, तभी उनको डीआरएस सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं तो डीआरएस सर्टिफिकेट उनके पास नहीं होगा। आईडी कार्ड मस्ट, वो जो है लगेगा ही। आपके घर पे आ रहा है वो एजेंट है या फिर कोई और है, चोरी चोरी करने के लिए आया है, डाका डालने के लिए आया है, वो आप लोगों को थोड़ी पता है, आप तो पहचानते नहीं। रिकवरी एजेंट्स होगा तो वो अपना आई कार्ड लेके आएगा, ठीक है। एथोराइजेशन पेपर कौन से बैंक से आ रहा है, कौन सा बैंक का परमिशन लेके यहां पर आपके घर पे आ रहा है, उसका पेपर होना चाहिए। साथ ही साथ अगर मानो आपके घर पे आ रहा है, बिना बोले आपके घर पे चले आ रहा है, तो वहां पर भी वो लोग गलत चीज कर रहे हैं, आरबीआई के गाइडलाइंस के खिलाफ जा रहे हैं। अगर मानो इसमें से अगर कोई भी चीज यहां पर होता नहीं है, मतलब मिस होता है, आप लोगों को लगता है गलत चीज हो रहा है, तो आपके पास बहुत बड़ा राइट है, वो है कि आप नियरेस्ट बाई पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर सकते हो उस एजेंट के नाम पे। ये आरबीआई ने बोला है। अगर कंप्लेंट नहीं लेता है तो आप लोग सिविल कोर्ट में जाके फाइल करते हो, उनके नाम पे केस फाइल कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों को अगर लग रहा है बहुत ज्यादा हैरेसमेंट कर रहा है, मतलब जीना हराम कर दिया आप लोगों का, तो पैसा एक भी पेमेंट मत करो। वो खुद से फोन करेगा, जब तक वो आपसे माफी नहीं मांगेगा तब तक आप पेमेंट मत करना, ठीक है। वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वहां पर कंपनसेशन भी मिल सकता है। जितना लोन है उसका 50% ऑफ कर दिया, या फिर 20% ऑफ कर दिया, या फिर लोन भी माफ हो सकता है, छोटा अमाउंट होगा तो। बहुत सारे लोगों को जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। सेम इसी तरीके का जो है मतलब स्टेप्स जो है उनको फॉलो किया, मैंने बोला था और फॉलो किया। उनका जो लोन है, मतलब 3 ईएमआई बाकी है,
तो वहां पर 2 ईएमआई जो है वहां पर कंपनसेशन मिल गया, 1 ईएमआई का कंपनसेशन मिल गया, या फिर पूरा लोन ही माफ हो गया। साथ ही साथ माफी भी मांगा कंपनी ने। तो यहां पर आप लोगों को दादागिरी को बढ़ना नहीं देना है। वो लोग बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को बढ़ने नहीं देना है। उनको उसी जगह पर स्टॉप करना है। अगर आप लोग उनको बढ़ने दोगे, वो उतना बढ़ेगा और आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाओगे। एजेंट सिर्फ एक मीडिएटर है बीच में पैसा कलेक्ट करने का। उसके पास कोई भी राइट्स नहीं है कि वो आपके घर पे आके आपसे बदतमीजी से बात करे। वो टोटली जो है आरबीआई के गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखो। अगर कोई भी गलत चीज होता है तो अपने मन में ये डाल लीजिए कि पैसा पेमेंट करना नहीं है। अगर कोई भी एजेंट बदतमीजी करता है तो मुंह मुंह के ऊपर आप बोलिए कि तुमको जो करना है तुम करो, मैं एक भी पैसा देने वाला नहीं हूं। तुमको पुलिस लेके आना है लेके आओ, कंप्लेंट करना है करो, कोर्ट में केस करना है करो जाके, फिर मैं देखता हूं। क्योंकि आपके पास प्रूफ है ना, वो बदतमीजी कर रहा है। अब प्रूफ कैसे मिलेगा आपको? फोन के थ्रू। फोन यूज करना ही पड़ेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग करना ही पड़ेगा। अगर मानो कोई भी एजेंट आपके घर पे टपक जाता है, ठीक है, आ जाता है बिना बोले, तो इंस्टेंट आपको फोन जो है एक्टिव करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा सब कुछ। तभी आप लोगों को प्रूफ मिलेगा और तभी आप लोग इतना कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो। क्योंकि एजेंट कभी भी मुकर सकता है, कुछ भी चीजों से बोल सकते नहीं मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, ये गलत चीज बोल रहे हैं। आप लोगों को ट्विटर में जाके देखने को मिलेगा कि हम तो ऐसे प्रैक्टिस करते ही नहीं है, वो हमारा एजेंट ही नहीं है। इस तरीके का मुकर जाएगा चीजों से। ठीक है, तो आप लोगों को डायरेक्ट जो है वहां पर वीडियो प्रूफ रखना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को कोई भी इस तरीके का मुसीबत से निकलने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को सही तरीके का जानकारी मिला होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।